दोस्तों, हमारे देश का कोई भी नागरिक जब लड़ते हुए सभी जगह से हार जाता है तो कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि वो अंतिम जगह है इस देश में जहां न्याय मिलता है। लेकिन जब वहां बैठे न्यायाधीश ही रिश्वत लेने लगे और फैसला सुनाने लगे तो अंतिम व्यक्ति कहां जाएगा। इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे कि हिंदुओं के जो सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं यानी शंकराचार्य, फिलहाल शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं। वो ये क्यों कह रहे हैं कि अगर इस देश की न्याय व्यवस्था यानी जुडिशियल सिस्टम सही से काम करती तो शायद आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों जेल में रहते। ये भी बताएंगे आपको कि ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के समर्थन में अब विश्व की बड़ी ताकतें आ गई हैं। जी हाँ, ये भी बताएंगे आपको कि महाराष्ट्र के परभाणी में जो हिंसा हो रही है, वहाँ देखिए महाराष्ट्र में अभी ताज़ा बीजेपी की सरकार बनी है और वहाँ अम्बेडकर वादियों पर जमकर अत्याचार हो रहा है। साथ ही ये भी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कल कपूर परिवार से मोदी जी मिल रहे थे, तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन एक हिंदू शेरनी है जो बॉलीवुड से हैं, सांसद भी हैं, कई दिनों से मोदी जी से वो मिलना चाह रही हैं लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो ऐसी कई खबरें हैं दोस्तों जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले हम इस देश के न्याय व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। न्याय के अंतिम आश्रय को भी करप्शन ने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र की सतारा कोर्ट का जज रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई है उनकी। अब देखिए, मामला है कि फरियादी ने पिता के लिए जमानत की अपील की थी। अब आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। फरियादी की शिकायत पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यायालय क्या है। देखिए, जहां पीड़ितों को इंसाफ का आस होता है, दोनों पक्षों को सुनने के लिए जज होते हैं और सुनवाई के बाद जज फैसला सुनाते हैं कि दरअसल कौन दोषी है और कौन पीड़ित है। इसके बाद फैसला दिया जाता है। लेकिन जब जज रिश्वतखोरी में पकड़े जाएं तो फिर किससे इंसाफ मांगा जाए इस देश में। वो अंतिम, मैंने पहले ही बताया कि वो अंतिम जगह है जहां पर न्याय मिलता है। महाराष्ट्र के सतारा में ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। करप्शन निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला अदालत का एक जज घूसखोरी में पकड़ा गया है। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर जज को पकड़ा है और जो खबर है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम समेत 3 और लोगों को एसीबी की टीम ने पकड़ा है, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि वादी के पिता का मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था और जो फरियादी है उसने जमानत के लिए यानी बेल के लिए अपील की थी, गुहार लगाई थी। जमानत के बदले 5 लाख रुपए की मांग की गई। फरियादी ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी को की और एसीबी ने शिकायत की पुष्टि कराई, जांच पड़ताल हुआ और उसके बाद ये मामला सामने आ गया कि 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है। अब देखिए, इसके पहले अगर आपको याद होगा तो 2 दिनों से जो सबसे बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है पूरे देश में, वो बेंगलोर में उस युवक की जो मौत हुई है, जो उसने आत्महत्या की है, उसके बाद से लगातार न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। जो महिला जज हैं, जो डाउरी के सेक्शन में उस युवक को प्रताड़ित किया जा रहा था, वहां पर भी घूसखोरी का मामला सामने आया था। और दोस्तों, सेक्शन 498 जो डाउरी का सेक्शन है, दहेज का सेक्शन है, उसका सही मायने में दुरुपयोग होता है और इस बात का प्रमाण वो युवक है जो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जो पत्र उसने लिखा है, जो प्रमाण उसने दिया है, वो हमारे पूरे न्याय व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। देश के सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर शेखर यादव को तो आपने देखा ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उन्होंने जिस तरीके से कठमुल्ले शब्द का प्रयोग किया मुसलमानों के खिलाफ, जो उन्होंने अपने अंदर का जहर बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप सोचिए कि कौन देश का मुसलमान होगा जो अब ऐसे जजों के पास जाएगा और ये उम्मीद करेगा कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके साथ जस्टिस होगा। तो पूरा जो न्यायालय है, जो पूरा जस्टिस सिस्टम है, वो इस वक्त कटघरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि कार्य प्रणाली वैसी है। अब रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, रोजाना खबर निकल कर सामने आ जा रही है और सबसे बड़ा बात कि आप कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो आखिर व्यक्ति जाए कहाँ, इस सवाल के साथ आपको हम छोड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर इस देश का न्याय व्यवस्था सही होता, अगर इस देश का जुडिशियल सिस्टम सही से काम कर रहा होता, तो आज मोदी
और योगी, यानी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों को जेल के पीछे होना चाहिए था। गोधरा से लेकर न जाने कितने जुर्मों में, कितने अपराधों में नरेंद्र मोदी का नाम आ चुका है, लेकिन कोर्ट उन्हें बार बार बरी करते गया। एसआईटी भी गठन हुआ, लेकिन एसआईटी ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद योगी पर भी कितने ही इस तरीके के मामले दर्ज हैं, हिंसा भड़काना, उस तरीके की बातें करना, उस तरह का एक्शन लेना, और अभी जो बुलडोजर एक्शन यूपी में चल रहा है। तो ये लगातार जिस तरीके से काम हो रहा है, कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए था, और अगर कोर्ट संज्ञान लिया होता तो शायद आज ये दोनों बड़े नेता, देश के बड़े नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जेल के पीछे होते, सलाखों के पीछे होते। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर पर हम मूव करते हैं। अगली खबर देखिए, ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर, आप सभी जानते होंगे, अब उनके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ने एक पत्र जारी किया है। ये पत्र जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक नया मामला दर्ज होने की खबरों कि कुछ दिनों बाद सामने आया है। पत्र में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। अब देखिए, इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडेक्स ऑन सेंसरशिप, पेन इंटरनेशनल, डिजिटल राइट फाउंडेशन, ह्यूमन राइट वॉच और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जैसे संगठन जो हैं वो शामिल हैं। और इन्होंने सामूहिक तौर पर एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में जो बातें कही गई हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, पत्र में कहा गया है कि जुबैर लंबे समय से भारतीय अधिकारियों द्वारा उनकी फैक्ट चेकिंग, पत्रकारिता और सोशल मीडिया के उपयोग के लिए निशाना बनाए जा रहे हैं। दरअसल जुबैर के खिलाफ 8 अक्टूबर को गाजियाबाद पुलिस ने उनके ट्विटर पोस्ट को लेकर, मतलब उनका जो एक्स पोस्ट है उसको लेकर एफआईआर दर्ज किया था। जुबैर ने पोस्ट में विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद का एक वीडियो क्लिप दिखा दिया था, और आप नरसिंहानंद को जानते हैं, सिर्फ उनका वीडियो दिखाया गया था, वीडियो क्लिप दिखाया गया था। अब इस वीडियो में नरसिंहानंद कथित तौर पर इस्लाम के खात्मे का आह्वान करते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो जो है, अगर आपको याद होगा तो 29 सितंबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पे उन्होंने ऐसी बातें कही थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया गया था। जुबैर के खिलाफ ताज़ा एफआईआर जो है उसमें आईटी अधिनियम के धारा 66 और भारत न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धारा 152 जो है, मतलब धारा 152 को पूर्व में भारतीय दंड संहिता में शामिल देशद्रोह का अपडेटेड और मॉडर्न वर्जन कहा जाता है। मतलब मोहम्मद जुबैर पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। पुलिस ने एफआईआर में इसे बाद में जोड़ा था, हमने वो खबर बताया था। तो अब इसके खिलाफ दुनिया के जितने भी मानवाधिकार संगठन है वो खड़े हो गए। अगली खबर दोस्तों महाराष्ट्र से है, जहां एक सोपन पवार नाम के व्यक्ति ने अंबेडकर की मूर्ति के सामने संविधान फाड़ दिया था। अब इस पर जितने भी अंबेडकरवादी हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, तस्वीर आप देख रहे हैं, आगजनी की। भीड़ ने पुलिस वैन पर पथराव किया, जिससे पुलिस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो ये तो खबर हो गई दोस्तों, लेकिन हमारा एक सवाल है कि ऐसी ही घटना अभी कुछ दिनों पहले संभल में घटी, जहां जामा मस्जिद की सर्वे करने को टीम पहुंची थी और उन पर पथराव हो गया। हालांकि इतना भयानक दृश्य वहां नहीं था जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर एक तरफा कार्रवाई हो गई मुसलमानों के ऊपर, गोलियाँ चल गई, कई लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग गिरफ्तार हो गए, कई लोग अस्पताल में अभी भी इलाजरत हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी इससे बड़ी हिंसा भड़की है। तो वो सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो क्या पुलिस को जो लाइसेंस मिला है, चाहे हथियार का लाइसेंस हो, काम करने का लाइसेंस हो, वो सिर्फ एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ ही मिला है क्या? ये सवाल है। अगली खबर देखिए दोस्तों, कल आपने एक तस्वीर देखी होगी, हमने भी दिखाई थी आपको वो तस्वीर कि कैसे मोदी जी पूरे कपूर खानदान से मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। सैफ अली खान हो, करीना कपूर हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, पूरा कपूर खानदान था। अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि कपूर परिवार से मिलने का तो प्रधानमंत्री को समय है, मणिपुर के लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? मणिपुर जो सालों से हिंसा की आग में जल रहा है, जहाँ की बेटियाँ, जहाँ की महिलाएं नंगी तक घुमाई गई, वो तस्वीर पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार कर रहा था। लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ पर मोदी जी क्यों नहीं पहुँचे, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, इस बीच एक और खबर है कि हिंदू शेरनी, जिनका हम चर्चा कर रहे थे, कंगना रनावत कब से मिलना चाह रही हैं मोदी जी से, कब से पत्र लिख रही हैं, अर्जी लगा रही हैं, लेकिन मोदी जी उनसे नहीं मिल रहे हैं। और मोदी जी मिल किससे रहे हैं?
तो मोदी जी मिल रहे हैं कपूर खानदान से। तो कंगना को तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम साइड भी करते हैं, बहुत अनसन बोलती हैं, लेकिन मणिपुर मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और अब अंतिम खबर आप देख लीजिए। देखिए ये खबर हिंदुत्ववादी गुंडों से जुड़ी हुई है। हिंदुत्ववादी गुंडों ने एक चर्च में तोड़फोड़ किया है और पादरियों को मारा है। पुलिस ने गुंडों को पकड़ने के बजाय पादरियों को ही गिरफ्तार कर लिया। और ये खबर जो है, ये घटना जो है वो उड़ीसा के विधापुर जाजापुर चर्च की घटना है। तो कुल मिला जुलाकर आप समझिए कि सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि इस देश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जो गैर हिंदू हैं, जो गैर हिंदू लोग हैं, उनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई लगातार हो रही है। लेकिन इसके खिलाफ न सरकार को संज्ञान लेना है न, और प्रशासन तो खैर इनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। वे पादरी जो है उन्हीं की गिरफ्तारी हो गई, चर्च में ही तोड़फोड़ की गई, हिंदूवादी संगठनों ने किया, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई, तो पादरी की हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।